महादेव सरस्वती जूनियर हाई स्कूल दिलासीगंज अयोध्या द्वारा संचालित अगली स्मार्ट क्लास में आज बच्चों को विज्ञान विषय में वायु चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, जो कक्षा 7 और 8 के बच्चों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। बच्चे वायु, सबसे पहले बच्चों वायु को जानो। वायु है क्या चीज? वायु एक ऐसा घटक है, अवयव है, जो सभी सजीव प्राणियों के लिए, सभी जीवित जीव जंतुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। और बच्चों जो सजीव होते हैं, जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, प्राणी हैं, वायु के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, है ना। तो हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की वायु से निर्मित है। कई तरह की हानिकारक और सामान्य, है ना, और लाभप्रद गैसें भी मिक्स हैं इसमें, है ना, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, है ना, और बहुत ढेर सारी गैसें मिक्स हैं, है ना। तो प्राणी जो सजीव होते हैं, जो जीव होते हैं, जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ऑक्सीजन का मतलब O2 ऑक्सीजन गैस, और जो गर्म गैस, जो हानिकारक गैस होती है, जलने से, पदार्थों के जलने से, भोजन के पाचन होने के बाद जब निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम बन जाती है ना। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है धुआं के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो बात करते हैं बच्चों वायु। वायु से निर्मित संपूर्ण क्षेत्र जिसमें हम जीवन जीते हैं, है ना, वायुमंडल कहलाता है ना। वायुमंडल वायु से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं, है ना। अब बच्चों समझोगे वायुमंडल की कुछ विशेष बातों को लेकर। पहली बात, वायुमंडल की परिभाषा विभिन्न हमारे आसपास का संपूर्ण क्षेत्र जिसमें हम जीते हैं उसे भी वायुमंडल कहते हैं, है ना, या वायु से घिरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की कुल 4 परतें होती हैं। मुख्यतः वायुमंडल की कुल 4 परतें होती हैं, जिसमें पहली परत क्षोभ मंडल है ना। पहली परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल का क्षेत्र कहां से कहां तक होता है देखते हैं बच्चों। क्षोभ मंडल, वायुमंडल की पहली परत को क्षोभ मंडल कहा गया है, जिसका क्षेत्र 1 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। जमीन से, पृथ्वी तल से 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की क्षेत्र तक क्षोभ मंडल कहा जाता है। इन 4 परतों के नाम याद करेंगे, इनकी परिभाषा को समझोगे, है ना। क्षोभ मंडल हो गया। दूसरी परत समताप मंडल है। समताप मंडल, समताप, जहां पे तापमान समान रहता है उसे समताप मंडल कहते हैं। यह परत 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 15 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई का संपूर्ण क्षेत्र समताप मंडल कहा जाता है। और वायुमंडल की तीसरी परत मध्य मंडल के नाम से जानी जाती है। मध्य मंडल, क्योंकि वो बीच की परत है इसलिए उसे मध्य मंडल कहते हैं, है ना। यह परत पृथ्वी तल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, जब 80 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाए वहां से लेकर 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र, बीच का जो भाग है 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो क्षेत्र फैला हुआ है वो मध्य मंडल के नाम से है ना। और चौथी परत जो बाह्यमंडल के नाम से है, बाह्यमंडल, वायुमंडल का बाहरी परत, बाह्य मीन्स बाहरी, मंडल मीन्स क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र। ये क्या क्षेत्र है? यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो 500 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर कई हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है ना। तो बच्चों वायुमंडल की मुख्यतः 4 परतों के नाम और उनसे संबंधित परिभाषा, है ना। और वायु क्या है? वायु के कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं में बात भी कर लेते हैं। वायु क्या है? वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है ना।
और फिर इसमें द्रव्यमान होता है, इसमें भार होता है, इसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव भी किया जा सकता है ना। ये सब वायु की परिभाषा। उसके बाद वायुमंडल के क्षेत्र में हम पढ़ लेते हैं, समझते हैं। तो बच्चों विज्ञान विषय में वायु के बारे में आज बच्चे जो है इसमें समझे। इसके आगे की टॉपिक में समझ लेते हैं। दाब, एक बात होती है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल जब दाब डालता है, वायुमंडल का दाब सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर है ना, क्योंकि वायु के दाब से ही हम पृथ्वी के तल पर रुके हैं, नहीं तो आसमान में विचरण कर रहे होते है ना। अगर वायु दाब ना डालती तो, जैसे अगर हम किसी कमरे के भीतर से पूरी हवा खींच लें, पूरी हवा खींच कर निकाल देते हैं और फिर दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा जब खोलते हैं तो वायु हमें इतनी तेजी से दाब डालेगी कि बगैर चले हम धड़ाक से कमरे में जाके गिर पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह का दाब वायु दाब है ना। हम क्यों गिर पड़े? क्योंकि वायु ने हम पर दाब लगाया, वायुमंडल ने हम पर दाब लगाया, ठीक है। तो बच्चों दाब जानते हो ना। दाब एक प्रकार की यूनिट है, इकाई है, मात्रक है, मात्रक में भी लिया जाता है। दाब बच्चों सबसे पहले जानो दाब है क्या चीज। सबसे पहले दाब का मतलब समझते हैं, फिर उसके बारे में बनाते हैं। एक वैज्ञानिक थे पास्कल, जिन्होंने दाब के बारे में बड़ी बड़ी परिभाषाएं भी दी, अपना सूत्र भी दिया, न्यूमेरिकल्स भी लगाने को कहा इसी में दाब। तब इसके बाद हम समझेंगे वायुमंडलीय दाब। तो दाब क्या चीज है बच्चों? दाब को अंग्रेजी में प्रेशर बोलते हैं, है ना। प्रेशर मीन्स दाब। दाब है क्या चीज? देखो, अगर जैसे बच्चों बटन टीपना हुआ, टीपते हो ना, दाब डालते हो तभी वो टीप जाता है ना। तो दाब क्या चीज है? एकांक क्षेत्र, एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। जैसे कि बटन वगैरह टीपना हुआ, है ना। हाँ तो बच्चों देखो एक सेकंड, इसमें समझ लेते हैं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है बच्चों। क्षेत्रफल बटे बल नहीं होता है, जो कि अभी पीछे था वो अधूरा था। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, है ना। बच्चों जानते हो F फॉर फोर्स, फोर्स मीन्स बल, A फॉर एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, और P फॉर प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब। तो बच्चों दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। दाब की परिभाषा ऐसे समझ लेना, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना। जब कहीं पर भी क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है तो दाब ज्यादा हो जाता है। खुद ही क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा हो जाता है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब तो कम हो जाएगा। समझते हैं, जैसे कि अगर हमें गीली मिट्टी थी, जमीन गीली है, उसमें अंगुली को लगाना है, अंगुली धसानी है ना। अंगुली धसानी है, अगली दो चीजें, एक अंगुली धसानी है, दूसरा निडिल है, निडिल मीन्स सुई धसानी है। एक अंगुली है और दूसरा सुई है। तो बच्चों बताओ कौन सी वस्तु, कौन सा ऑब्जेक्ट आसानी से उस जमीन में धस जाएगा? तो सुई जल्दी से धस जाएगा ना। क्यों? क्योंकि सुई का क्षेत्रफल बहुत कम है अंगुली की अपेक्षा, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कम होएगा उस पर दाब ऑटोमेटिक ज्यादा होगा और आसानी से कहीं धसाई जा सकती है, ठीक है। दीवार में अगर कीली गाड़नी हुई तो आसानी धस जाएगी, अगर एक बड़ा सा रॉड अगर धसाना हुआ तो बहुत मुश्किल होएगा। तो क्यों नहीं धसी या क्यों जल्दी से धस गई? क्योंकि क्षेत्रफल कम था इसलिए जल्दी से वो धस जाती है, क्षेत्रफल ज्यादा होने पर नहीं धस पाती है, ठीक है। वहां टॉपिक जो है दाब के लिए ही आता है। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो एक सेकंड बच्चों, अगर किसी ने कह दिया, मैंने परिभाषा बता दिया ना, या एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। और दूसरी तरह से गणितीय परिभाषा होती है, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जिसका मात्रक, क्या चीज बच्चों? मात्रक। समझते हैं, बल का मात्रक न्यूटन। क्या चीज? न्यूटन। वैज्ञानिक न्यूटन ने बल के बारे में बहुत ढेर सारे नियम दिए, सिद्धांत दिए, परिभाषाएं दिए, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन के नाम पर ही रख दिया गया है।
तो देखते हैं किसका मात्रक, दाब का मात्रक निकालने जा रहे हो। किसका मात्रक, दाब का मात्रक। क्या मिलेगा, पहले बल का मात्रक मतलब न्यूटन का मात्रक और बटे क्षेत्रफल का मात्रक। बच्चों क्षेत्रफल का मात्रक जानते हो ना, लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक बच्चों क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये दाब का मात्रक है ना। अब क्यों, और बात सुनो बच्चों, दाब को कौन से वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। दाब के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, पास्कल ने बताया था। किसने, पास्कल ने बताया था। इसलिए दाब का मात्रक पास्कल भी होता है ना। तो बच्चों को दाब समझ में आया, जो है प्रायोगिक विधि द्वारा और यहाँ पे परिभाषा भी विधि द्वारा हमने प्रयोग करके बताया ना। एक निडिल और एक अंगुली का संकेत लेकर यहाँ से परिभाषा हो गई, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक हो गया और ये भी मात्रक हो गया पास्कल। पास्कल का, एक पास्कल का मतलब 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों को बात समझ में आ गई। दाब का मात्रक पास्कल होता है। जितनी ऊंचाई पर हम बढ़ते जाते हैं, है ना, अगर हमें ऊंचाई पे बढ़ना हुआ तो क्या होता है, दाब कम होता है बढ़ता है। बताओ बच्चों, समझ लो, चलो ठीक है ना। अगर वायु का मान कम है तो दाब ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये ध्यान रखोगे और अपना वायु चैप्टर में वायुमंडल की परतें और दाब की परिभाषा मात्रक को अभ्यास में रखोगे।